नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज तूफानी तेजी है। लेकिन सबसे पहले एक डेटा आता हुआ दिख रहा है जस्ट अभी भारत का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी हैविली बढ़कर आया है। ये क्लियर कट दिखा रहा है कि महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर गई है। स्पेशली होलसेल प्राइसेस की बात करी जाए तो रिटेल पे अभी उतना इम्पैक्ट नहीं आया। दैट मीन्स आने वाले समय में रिटेल पे भी इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज थी लोगों के पास वो खाली हुई हैं पुराने दाम के हिसाब से। अब जो माल बिकेगा वो नए दाम पे बिकेगा। अगर होलसेल इन्फ्लेशन इतना हैवी बढ़ रहा है तो रिटेल की जेब भी भारी होने वाली है। अब आने वाले समय में तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि जो कुछ ये यूएस ईरान की वजह से हुआ है वो इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता हुआ दिख रहा है। होलसेल इन्फ्लेशन डेटा की बात करें अगर मार्च महीने की तो 2.13% से बढ़कर डायरेक्टली 3.88% हो गया है। बहुत बड़ा सीवियर जंप है ये। 2.13% से सीधे 3.88% का इन्फ्लेशन डेटा आया है। अगर बात करें अनुमानित इन्फ्लेशन की तो जो अनुमान था वो 3% का था। तो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिख रहा है, ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा अब स्टॉक स्पेसिफिक। बाजार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है अभी तक। सबसे पहला स्टॉक है रेलटेल। आज 14% की तूफानी तेजी है। अराउंड 324 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ऊपर 600 रुपये के इसके हाईज लगे हुए हैं और 52 वीक हाई 478 का है। तो आज भागा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर आया है। अभी भी इसमें ऊपर जाने की काफी पोटेंशियल है। अगर आप नोटिस करें तो 2 ही दिन हुए हैं जब ये अपनी गिरावट को खत्म करता हुआ दिखा है। 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ है। स्टॉक में टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो 337 तक दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट अचीव ही हो गया, क्योंकि 324 खड़ा है। 337 अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहा। 337 के बाद आपके लिए लगातार रेजिस्टेंस आएंगे 360 तक। तो 337 के बाद 360 अगर निकलेगा तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी, बड़ी तेजी आएगी। अदरवाइज वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आ जाएंगे। आज जो ये तेजी इतनी बड़ी आई है इसमें ज़्यादा कोई बड़ा रीज़न तो नहीं, लेकिन कंपनी को ऑर्डर बहुत सारे मिले हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको 14 अप्रैल 1 बजे दोपहर में खबर आती है कि कंपनी को एक 440 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 14 अप्रैल शाम 6:26 पे खबर आती है कि कंपनी को एक 309 करोड़ का ऑर्डर मिला है। फिर 15 अप्रैल सुबह 8:40 पे यानी आज खबर आती है कंपनी को 255 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है RVNL से। तो लगातार 3 ऑर्डर मिल चुके हैं कल से लेकर अभी तक, जिसकी टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो करीब 309 करोड़ 255 करोड़ ये हो गया आपका सीधे सीधे 564 करोड़ के समथिंग, और 440 करोड़ ये हो गया। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिल गए हैं टोटल बीते 1.5 दिन में। तो वही रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है क्लियर कट। अब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, 1000 करोड़ के ऑर्डर मिल जाए तो खुशी तो होनी ही होनी है। 14% की तेजी, यहाँ से भी और ऊपर जाने की संभावना मुझे पूरी दिखती है। अगला स्टॉक है एफकॉन्स इंफ्रा। 12% की तेजी है। पूरी तेजी स्क्रीन पे आई है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक, लेकिन गिरता ही जा रहा है अपने आईपीओ के बाद से। 400 रुपये के समथिंग का आईपीओ प्राइस था, ऊपर 570 तक गया। अभी देखें आप तो 344 पे खड़ा है, 265 तक नीचे चला गया था अभी बाजार की डायरेक्शन में। ऊपर आज स्टॉक ने 365 समथिंग के हाई लगाए हैं, बट अभी 344 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना यह है कि जितना नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक 6 महीने 12 महीने वाले निवेशक हो तो ये आज 360 के करीब गया, वहां से 344 है। ये जितना नीचे आ रहा है मेरे को लग रहा है उतनी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये कंपनी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है इंफ्रा क्षेत्र में। वैल्यूएशन में 22 का पीई है, ना सस्ता कहूँगा ना महंगा कहूँगा, क्योंकि देखो इसे थोड़ा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी जो काम करती है ना वो देश के लिए काम ऐसे होते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं। ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती है कंपनी, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती है। तो मेरे को बढ़िया कंपनी लगती है और मार्जिन्स बनाती है कंपनी, मुनाफा बनाती है। ये स्टॉक नीचे जितना आएगा उतना अच्छा लगेगा मुझे, और आप अगर लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगा, ये मैं आपके साथ डेफिनेटली कह सकता हूँ। अब बात करते हैं आगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। दोस्तों कल ही मैंने गर्मी से रिलेटेड स्टॉक्स को डिस्कस किया था, इसमें PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को डिस्कस किया। लोग सोचते हैं कि AC कूलर ये सब वोल्टास या फिर ब्लू स्टार या हिटाची एनर्जी या आपका सिम्फनी यही है। नहीं,
ये ब्रांड है, बना तो कोई और रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उनमें से एक है। ये मैंने डिस्कस किया कल, और किस्मत ऐसी आज ही 9% ऊपर खड़ा है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाली है दोस्तों। IMD का बयान आया 19 अप्रैल तक दिल्ली NCR में और ज़्यादा हैवी गर्मी होने वाली है। अक्रॉस इंडिया की भी बात करी उन्होंने कि 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। मॉनसून इस बार अनुमान से कम रहने वाला है, 92% का अनुमान है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप बढ़ाने के संकेत दे रही हैं। तो आप लोग डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए, और जल्दबाजी में अपने सौदे को मत बेचिएगा। बस यही कहना चाहूँगा आप सभी के साथ। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।